स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 12 की फिजिक्स जो हमारा चल रहा था चैप्टर 3, उसको हम कंटिन्यू करते हैं आज। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वन बाय वन पढ़ते हैं। रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम आपने ये फॉर्मूला डिड्यूस किया था, ठीक है, जो कि है रेसिस्टेंस, ठीक है, आर की वैल्यू, और जिसको मैंने क्या कहा था, ml/n/e² AT आया हुआ था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब रेसिस्टिविटी को मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेट ही करना है और रिलैक्सेशन टाइम से, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो R = ml/n/e² AT। और क्या जानते हैं हम, एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमारा होता है ρL/A। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, कंपेयर करें L और A, देख रहे हैं इसमें भी है और इसमें भी है, बोथ साइड हैं, ये कैंसिल आउट होंगे। सो द रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ m/n/e² मिल जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर रो = m/n/e² क्या डिप कर रहा है, यानी रिलैक्सेशन टाइम एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो ऑब्वियसली P इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन। डायमेंशन पर इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई लेंथ और एरिया की बात नहीं की गई है। और पहले भी हम कह चुके हैं कि कोई भी वायर अगर हम लेते हैं, उसकी लेंथ बढ़ाते हैं या डिक्रीज करते हैं, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम तार मोटा ले रहे हैं या पतला ले रहे हैं तो हमारी रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो बट इट डिपेंड्स ऑन इट्स 2 पैरामीटर, ठीक है ना। अब 2 पैरामीटर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, है ना, और साथ ही साथ रिलैक्सेशन टाइम। सो किस तरह से हो रहा है, जरा सा ध्यान से देखें कैसे डिपेंड कर रहा है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, इस पर डिपेंड करता है। एंड द रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर। सो डिपेंड कैसे करता है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ρ = m/n/e² into T। Now mobility of charge carriers, mobility of charge carrier क्या है, बाय डेफिनेशन चलते हैं। द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन एन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं ठीक है ना, सो जो वहां पर चार्ज कैरियर्स हैं उनकी पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार होती है, उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, वैसे तो रैंडम मोशन करते थे, पर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे वैसे वो एक डायरेक्शन में भी मूव करते थे आगे की तरफ। सो वो जो वेलोसिटी होती थी, वो जो डिस्प्लेसमेंट होता था इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो हमारा क्या कहलाता था, वेलोसिटी कहलाता था, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम। सो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर जो की जाती है किसी भी चार्ज कैरियर के द्वारा बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। नाउ द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर। कोई कंडक्टर कितना कोई भी हमारा मटेरियल है कितना कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, या उसकी कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका चार्ज कैरियर कितना मोबाइल है, कितना मूवेबल है। सो इट इज गिवन बाय μ = Vd/E। Vd मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो QET/m/E हो जाएगा, है ना। सो E and E कैंसिल हो जाएगा, QT/m। क्लियर। सो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज μ = QT/m। चार्ज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन व्हाट, मास, m क्या था हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल, चार्ज जो हमारा वहां पर था, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी बात को अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें तो μ = E × TE/me। और अगर होल्स के लिए लिखते हैं, लाइक पॉजिटिव चार्जेस के लिए बात करते हैं, तो μh = E × TH/mh, ऐसा लिखते हैं। द मोबिलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर पॉजिटिव, है ना। जो मोबिलिटी है वो पॉजिटिव होगी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वैसे पॉजिटिव होगी क्योंकि उसका अपना एक डायरेक्शन होगा। अब इसकी SI यूनिट की बात करें तो m² V-1 and S-1, यानी m² मीन्स व्हाट,
मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, सेंटीमीटर वगैरह करके भी, ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हैं अपनी बुक से। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेसिस्टिविटी। जो रेसिस्टिविटी होती है किसी मटेरियल की टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है, जैसे बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स में। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। As the temperature increases, the thermal speed of free electron also increases. The amplitude of the vibration consequently, the free electrons collide more frequently. यानी कि क्या कर रहा है, जो उनका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जा रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उनके बीच में जो कोलिजन होता रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, मोर फ्रिक्वेंटली, एंड हैंस द मीन कोलिजन टाइम डिक्रीजेस। जब जल्दी जल्दी वो वाइब्रेट करेंगे, जल्दी जल्दी वो एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, जो उनका टाइम है वो डिक्रीज होगा, करेक्ट। सो टाइम डिक्रीज होगा तो कंक्लूजन क्या निकला, द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इंक्रीजेस यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, रिलैक्सेशन टाइम के, and the conductivity decreases with the increase in temperature. What it means कि जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, वैसे वैसे कोलिजन ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अभी रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा तो रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, यानी कंडक्टिविटी क्या कर गई, डिक्रीज कर रही है, करेक्ट। Hence resistivity rho at any temperature T is given by rho is equal to rho naught 1 plus alpha T minus T naught. T naught initial and after that temperature T ये क्या है, कुछ टेम्परेचर जो हमारा हमने टेम्परेचर रीच किया या जिस टेम्परेचर पे हमें बात करनी है, ठीक है ना। और अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, करेक्ट। और हमारा जो रो नॉट है वो यहाँ पर क्या है, तो मैंने जैसे कहा कि एट टेम्परेचर टी नॉट, यानी रेसिस्टिविटी एट लोअर रेफरेंस, यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मल टेम्परेचर लेके चलते हैं, ठीक है ना। सो अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा इंटरचेंज करें तो क्या बनेगा, रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट अपॉन, अगर अब इस 1 को इधर ले आए तो -1 में हो जाएगा। सो फाइनली अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट into T minus T naught. What it means, 1 upon rho naught is equal to change in resistivity upon change in temperature. The temperature coefficient of resistivity इसी को कहते हैं, यहाँ पर यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स, भाई टेम्परेचर है, नीचे भी टेम्परेचर है हमारा, ठीक है ना, सो इनवर्स ही होगा, करेक्ट। अब इस बात से रिजल्ट क्या निकला, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, मेटल्स के लिए क्या होता है, अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर सम एलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटाइन, अल्फा इज पॉजिटिव बट वेरी लो। अल्फा पॉजिटिव होता है पर इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि ये क्या है, देख रहे हैं, रेसिस्टिविटी। अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रो नॉट डी रो अपॉन डी टी। सो अल्फा क्या कर रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेसिस्टिविटी का, वो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं वो पॉजिटिव तो होगा पर बहुत कम होगा। साथ ही साथ फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर अल्फा इज निगेटिव, उसके लिए अल्फा कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारा रेसिस्टिविटी बढ़ जा रही है कंडक्टर में, तो कंडक्टेंस कम हो जा रहा है। यही काम अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की, तो अल्फा निगेटिव हो जाता है। नाउ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात करते हैं, जैसा कि हमने अपना ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या होती है। सो आते हैं इसी पर, इन दिस केस रिलैक्सेशन टाइम टी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, बट द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस पोटेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। सो क्या होगा, एन टाउ यानी कि एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर कैपिटल ई जी अपॉन के बी इंटू टी, where Kb is the Boltzmann constant and Eg is the energy gap between the conduction and valence band.
ठीक है, क्या कहा था हमने कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, सो 1/ρt इज इक्वल टू 1/ρ0 इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला 1/में हमारा होता है ना, तो 1/में हम इसको रख रहे हैं, माइनस टाइम ऑफ Eg इंटू KB अपॉन KB इंटू T। अब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा, P एट सम टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, ρ0 E टू द पावर Eg अपॉन KBT। अब ये इक्वेशन क्या दे रहा है हमें, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर रैपिडली इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यानी रेसिस्टिविटी इंक्रीज कब करती है किसी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, जब टेम्परेचर कम होता है तब, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो टेम्परेचर कैसा अपॉन में है, करेक्ट, पावर कैसी अपॉन, जितना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, और ये पूरी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।